दोस्तों, अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सारा पैसा किधर जा रहा है, तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल कंपेयर करके बताने वाला हूं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कैसे आप लोग अपना ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं। इधर आप लोग सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज को समझिएगा। मैंने यहां पर 22 दिसंबर को अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया था, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग की है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट में 4000 रुपये का बैलेंस ऐड किया था, जो कि बहुत अच्छा ग्रो हुआ था। फिर मैंने कुछ विड्रॉ लिए थे, 1 2 3 4 5 और 6 बार मैंने अपना पैसा विड्रॉ किया है। और यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने कितना प्रॉफिट किया है। 20,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट यहाँ पर टोटल किया है और मेरी विन रेट होती है 46% की। 1:3 के रिस्क रिवार्ड के साथ मैं काम करता हूँ, तो एवरेज विन 900 का है, एवरेज लॉस 300 का है। लेकिन दोस्तों, मैंने 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ 84 ट्रेड किए हैं, मतलब कि दिन का मैं सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ। लेकिन फिर भी आप मेरे ब्रोकरेज पर नज़र डालेंगे तो कितना हो गया, 10,330, यानी कि 50% जो मेरा पैसा है ना वो कहाँ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज में ही जा रहा है, जबकि मेरा रिस्क रिवार्ड भी 1:3 का है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों प्रीमियम डीके की समस्या होती है, जिसके कारण कि हम लोग प्रॉफिट में नहीं हो पाते हैं। इधर प्रीमियम डीके की समस्या नहीं है, रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आधा पैसा ब्रोकरेज में जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो डेल्टा एक्सचेंज है ना, इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है ना, वो हमें ब्रोकरेज को लेकर ही होती है, क्योंकि हम लोगों का ना बहुत ही हाई ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों को प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन अपना जो पैसा है ना वो क्या जा रहा है, ब्रोकरेज के अंदर जा रहा है। इसी कारण दोस्तों है ना, मैंने एक अलग प्लेटफॉर्म चुन लिया है, जहाँ पर मुझे बहुत ही कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। अभी मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ कि मुझे कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है यहाँ पर, और जो मेरा नया प्लेटफॉर्म है शार्क एक्सचेंज, वहाँ पर कितना कम ब्रोकरेज है। तो सबसे पहले है ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इंटरफेस दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, तो हम लोगों को है ना ज़्यादा ट्रेडिंग करते समय ज़्यादा तकलीफ आती नहीं है। इधर दोस्तों, अगर हम लोग फीस की इन्फॉर्मेशन देखते हैं ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0.016% ही है ना फीस लगती है, अगर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो। और दोस्तों, अगर हम लोग है ना मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो थोड़ी सी हम लोगों को ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। अभी मैं आपको फीस का कंपेयर करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए कि मैंने 9 तारीख को यहाँ पर क्या लिया था, इथेरियम को मैंने सेल किया था। इथेरियम की दोस्तों मैंने 0.2 लोड को शॉर्ट किया था, और मेरी फीस लगती है कितनी, $0.1, $0.19, जो कि बहुत कम फीस है। अब मैं इतना ही जो लोड है ना मैं सेल करता हूँ कहाँ पर, आप देखिए दोस्तों, मैं इतना ही लोड जो तो मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, मैंने टेकर में लिया है। टेकर में मतलब कि मैंने मार्केट ऑर्डर दिया है। अगर दोस्तों मैं ही इसका लिमिट ऑर्डर अगर देता ना, तो मेरी फीस और भी कम हो सकती थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर टेकर में हम लोगों ने ऑर्डर लिया है, यानी कि हम लोगों ने मार्केट ऑर्डर लिया था, जिसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग फीस पे करते हैं। अभी मैं आपको $0.20 है ना, मैं इसमें शॉर्ट करके बताता हूँ कि मुझे कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना 20 है, कितना हो चुका है, $0.20 आ चुका है। मैं आप लोगों को इसकी फ़ीस दिखा देता हूँ। अभी हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना जो फंड है ना यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। बाकी इधर जो फीस लगती है दोस्तों, लगती है $0.24 की लगती है, यानी कि हमें है ना यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। अपने ऑर्डर हिस्ट्री में हो सकता है कि यहाँ पर फीस आ भी जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने कभी भी इथेरियम $0.2 का शॉर्ट किया हो ना, तो उसकी फ़ीस कितनी हम लोगों को पे करनी पड़ती है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 0.2 लोट हम लोगों ने क्या किया, इथेरियम के यहाँ पर शॉर्ट किए हैं। 0.2 लोट है, और यहाँ पर ट्रेडिंग फीस देखिए $0.23 की है। समझिए, यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि टेकर और मार्केट फीस क्या होती हैं। उसमें दोस्तों हम लोगों ने कौन सा वाला ऑर्डर लिया है, यहाँ पर टेकर वाला ऑर्डर लिया है। फिर भी हम लोगों को यहाँ पर है ना $0.04 है ना फीस हम लोगों को कम देनी पड़ रही है, सेम क्वांटिटी के ऊपर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं टेकर के बजाय मैं क्या करता, यहाँ ये वाला ऑर्डर ले लेता, मेकर वाला ऑर्डर लेता ना, तो मेरी फीस इससे भी 3 गुना कम लगती, यानी कि ये जो फीस है ना $0.06 के आसपास ही लगती, यानी कि जो मेरी फीस है कम से कम 50% तक बच जाती है। अगर दोस्तों मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने के बजाय मैं पिछले दिनों यहाँ ट्रेड कर रहा होता, यानी कि शार्क एक्सचेंज में अगर मैं ट्रेड कर रहा होता, तो मेरी जो फीस है ना बहुत कम लगती। यानी कि 22 तारीख को जो मैंने अपना फंड ऐड किया था, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और जो मैंने 10,000 रुपये का चार्ज दिया ना, ये कम से कम मेरा 5,000 या फिर 4,000 ही चार्ज लगता। यानी कि मेरी फीस का है ना लगभग चौथा पाँचवा हिस्सा है ना ब्रोकर में जाता, 20% के नीचे आ जाता, जो कि इस समय में है ना 50% के आसपास पे कर रहा हूँ। क्रिप्टो में दोस्तों प्रॉफिटेबल होना बहुत छोटी बात है, हर कोई आसानी से प्रॉफिटेबल हो जाता है। थोड़ा भी अगर हम लोगों को नॉलेज है कि यहाँ में डीके जैसी है ना कोई भी समस्या होती ही नहीं है, जिस कारण यहाँ पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान है।
अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल साथ में कंपेयर करके बता देता हूँ कि फीस का क्या लफड़ा इधर होने वाला है। तब से तो लेकिन ये जो स्पार्क एक्सचेंज एक तरह किस लगे ये 0.016%, लेकिन इधर 0.02% लगने वाली है। यानी कि दोस्तों है ना 0.04% यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस हम लोगों को पे करनी पड़ेगी। और इधर देखिए टेकर वाला जो है इधर 0.04% है, लेकिन इधर क्या है 0.05% है। यानी कि यहाँ पर है ना कितनी अपने को बहुत ही एक्स्ट्रा फीस हम लोगों को पे करनी पड़ेगी। 0.01% यहाँ पर है ना हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। ये दोस्तों अगर हम लोग परसेंट वाइज देखते हैं तो कम से कम 20% का है ना लफड़ा इधर हो जाता है। 20% फीस है ना हम लोगों को डेल्टा एक्सचेंज में ज़्यादा पे करनी पड़ती है और सेम टू सेम है ना दोनों का इंटरफेस रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखिए, अगर आप लोग है ना यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सार्क में 0.01% का चार्ज है, लेकिन यहाँ पर 0.03% का चार्ज लगता है। विड्रॉल फीस दोस्तों दोनों में है ना कुछ भी नहीं लगती है। डिपॉजिट के ऊपर आप किस थर्ड पार्टी ऐप से है ना डिपॉजिट पैसा कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। टीडीएस दोस्तों यहाँ पर है ना दोनों का करता है, 1% जो है ना गवर्नमेंट का होता है वो करता है। यहाँ पर देखिए एक और बड़ा फायदा है, यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्सचेंज में ना आपको कई बार ऑफर चलते हैं, वहाँ पर 25% तक की जो फीस होती है ना वो रिफंड हो जाती है। लेकिन सार्क एक्सचेंज में अभी है ना 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसमें आप लोग प्रॉफिटेबल होते हैं ना तो आपकी 100% की फीस रिफंड हो जाएगी। यानी कि अगर आप लोगों की 30,000 रुपये से कम जितनी भी फीस जा रही है ना वो सारी की सारी रिफंड होगी। अगर आप लोगों ने महीने का 29K का चार्ज भी दोस्तों पे कर दिया है ना, सारा का सारा पैसा एक बार फिर से है ना आप लोगों के खाते में आ जाएगा। अगर दोस्तों फीस वापस आ जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो में सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर फीस को लेकर ही है। क्योंकि प्रॉफिटेबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, मैंने यहाँ ट्रेडिंग कम कर दी है। मेरा एक भी जो वीक है ना अभी तक यहाँ पर लॉस में नहीं गया है। जब से मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक भी वीक मेरा लॉस में नहीं गया है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला वीक, ये वाला वीक, ये वीक, ये वीक, ये वीक, एक भी वीक मेरा है ना अभी तक लॉस में नहीं गया है। यानी कि यहाँ पर है ना पैसा बहुत इजी है कमाना। बस अगर हम लोगों की फ़ीस कंट्रोल में रह जाए ना तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके बता दिया है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, सब कुछ है ना मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आपके ऊपर है दोस्तों, आप लोग किस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कैसे आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग है ना दोनों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ करेगा, उसके बाद ये ना आप लोग अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप लोगों का ना फीस में फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं उसके बाद अपना खाता खोलते हैं तो आप लोगों की जो फीस है ना उसमें 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 0.016% जो फीस लग रही है ना उसका 10% आपकी फीस है ना और भी कम हो जाएगी। महीने का अगर आप लोग 20,000 रुपये ब्रोकरेज दे रहे अच्छे पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो 10% यानी कि 2,000 रुपये ना मेरी तरफ से आपके लिए माफ़ हो जाएंगे। सिर्फ आपको मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना है, जो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ पर, और स्टार्ट में ही जो रेफरल कोड मांगते हैं ना वहाँ पर आपको ये वाला कोड लगाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की है ना फीस माफ़ होगी। इसके अलावा दोस्तों सार्क एक्सचेंज के अलावा अगर आप लोग है ना यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, तो यहाँ पर भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को ये वाला जो रेफरल कोड है ना ये यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ना बेनिफिट मिलने वाला है। 10% ना कमीशन आप लोगों को फिर मिलने वाला है। दोनों की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको कौन सा अच्छा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।